All in the precious name of the Lord and Savior Jesus Christ. Today we are here, for our PVP second youth camp. Now we are going to start our first session. Are you happy or are you excited to hear from the word of the Lord? How many are excited? Okay, praise the Lord. Hallelujah. Today we are going to hear from the word of the Lord. Pastor Therin Thomas. He is a very blessed and resourceful person. We got Kathavardasan Yorth, Stotram Cheyana. He is a very good Bible teacher and counselor, and now he is doing a pastoral ministry also. And let's give a very good clap for inviting him, Pastor Therin Thomas. Give a very good clap. One more. परमेश्वर ने मुझे सहायता की है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। या सो किस को इंग्लिश नहीं समझ में आता? वो हाथ उठाओ। ओके, एक है और इंग्लिश समझ में नहीं आता बिल्कुल। बुरा नहीं मानना आपको, सब कुछ एक लैंग्वेज ही है। अगर एक लैंग्वेज नहीं आता है तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाथ उठा दो। एक, दो, यस वेरी गुड। या तीन और कोई? हाँ ओके, सारे लोग, किसी को भी इंग्लिश नहीं आता, ठीक है। अच्छा, ऐसे कोई है जिसको हिंदी नहीं मालूम? हो, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके फाइन। So we'll try to take the session in both the languages. हम ये प्रयास जरूर करेंगे कि हम दोनों भाषा बोलने के लिए, ठीक है। So मैं जब बात करूंगा तो आप लोग बात नहीं करना है। अगर आप बात करेंगे तो मैं आपको सामने बुलाऊंगा और आपको सबके सामने बात करना पड़ेगा, तो बात कोई नहीं करना, ठीक है। रेडी? इज दैट ओके? ओके फाइन। सो ग्लैड टू बी हियर विद एवरीवन। मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के साथ ऐसे मिलकर आने के लिए और परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए। अभी तक हम गाना गा रहे थे, हम जो है जो हमने टी ब्रेक सब कुछ हो गया, सब कुछ सब लोग खुश है कर मैं विश्वास करता हूँ। लेकिन आपने ब्रेकफास्ट खाया, पोहा खाया, इसलिए आगे सोना नहीं, ठीक है। सोएंगे तो आपको मैं खड़ा कर दूंगा, ओके। सो कोई सोना नहीं। हम लोग परमेश्वर के वचन को हम लोग ध्यान और मनन करने वाले हैं। आए प्रस्तुत सारे प्रभु के दास लोगों को मैं प्रभु के नाम से मैं धन्यवाद करता हूँ। मुझे इधर आमंत्रण दिया हुआ सारे पीवाईपी के स्टाफ और जो भी है सारे लोगों को मैं प्रभु बहुतायत से आशीष करे। और हम अच्छा गाना गा रहे थे और जैसे ब्रदर और उनकी टीम, प्रभु उनको बहुत आयत से आशीष करे, ठीक है। सो पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर हम लोग जाएंगे। आज पहला हम देखो, गाड़ी तो स्टार्ट हो गया अभी हमको एक ही गियर में डालना है और हमको जो है हमारा यात्रा आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो तीसरे दिन में आकर हम बहुत कुछ सीखेंगे। ऐसा आपको लग रहा है कि हम कुछ सीखने वाले हैं? ऐसे कोई प्रार्थना कर कर आए, प्रभु मुझे कुछ सिखाओ कर कर, या कोई ऐसे आया मुझे सब कुछ मालूम है, ऐसे करके कोई आया नहीं, ठीक है। तो हम सब लोग सीखने के लिए आया हुआ है और ऐसे एक सीखने की मानसिकता रखना और प्रभु हमको जरूर सिखाएगा। सो लेट्स हैव अ एटीट्यूड टू लर्न फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड सो दैट गॉड विल रियली टीच अस। हालेलुया। सो टुडे द फर्स्ट सेशन विल बी थीम एक्सपोजिशन। पहला हमारा सत्र होगा जो हमारे विषय जो है उसको प्रस्तुत करना। सो हम वो हमारे विषय की ओर जाते हैं। हमारा विषय कितने लोगों को जानता है? How many of you know the theme of this camp? आप बोलिए, जोर से बोलना, मेरे को कान सुनना है। जेनेक्स तो नाम हो गया, थीम क्या है? कोई प्रभु का वचन है जो या डैनियल से है, या डैनियल 11:32 हम सारे निकालेंगे। दानियल की पुस्तक उसके 11 उसके 32, डैनियल 11:32 हम पढ़ेंगे। डैनियल 11:32। कोई बाइबल आपने लेकर आया है? ठीक है, मैं इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ, हिंदी में किसी के पास बाइबल है तो आप पढ़ लेना, ठीक है। Daniel chapter number 11 verse number 32, those who do wickedly against the covenant he shall corrupt with flattery, but the people who know their God shall be strong and carry out great exploits. कोई हिंदी में पढ़ेंगे? हिंदी बाइबल किसके पास है? किसी के पास हिंदी बाइबल है? हाँ, 11:32 सब लोग निकालना है।
Daniel 11:32. Yeah. और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, हाँ. उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कह कह कर भक्तिहीन कर देगा। Okay. परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, देखो, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर के ज्ञान रखेंगे, हाँ, वे हियाव बांधकर बड़े काम वे करेंगे। हियाव बांधकर क्या करेंगे? बड़े काम करेंगे। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर को जानेंगे, the Bible says those people who know their God shall be strong and carry out great exploits. तो ये है हमारा विषय और हमारा जो थीम वर्स जो है ये 32 का आखिरी का भाग है। Those people who know their God shall be strong and carry out great exploits. सारे लोग, सब लोग साथ में मिलकर बोले, the people who know their God, और एक बार जोर से बोलना, the people who know their God shall be strong and carry out great exploits. And carry out great exploits. एक और बार बोलना है, हमको याद करना है इस बात को, ठीक है? एक और बार, the people who know their God shall be strong and carry out great exploits. लास्ट एक बार बोलेंगे, ठीक है? The people who know their God shall be strong and carry out great exploits. अब मैं नहीं बोलूंगा, आपको सिर्फ बोलना है, ठीक है? The people who know their God shall be strong and carry out. Yes, तो हमारा थीम, हमारा विषय ये है। चैलेंज बस कैंप का नाम है, उसके नीचे देखो दिया हुआ है रिकनेक्ट टू हिज पर्पस, उसके उद्देश्य में हमको कनेक्ट होना है, तो यही है ये कैंप का उद्देश्य, ठीक है? सो इस परमेश्वर के वचन दानियल की पुस्तक से लिया गया है। सो दिस पर्टिकुलर वर्स इज टेकन फ्रॉम Daniel. Now this Daniel chapter number 11 from 10, okay, 10, 11 and 12 is a prophecy. अगर देखा जाएगा तो दानियल के पुस्तक उसके 10 अध्याय, 11 अध्याय और 12 अध्याय एक भविष्यवाणी है, ओके? और ये पूरी भविष्यवाणी के बारे में मैं आज बोलने के लिए नहीं आया हूँ, अगर बोलेंगे तो आपको बहुत जनों में से समझ में नहीं आएगा। If I say all the prophecy, you won't understand, many of you won't understand, so हमारा लक्ष्य वो नहीं होगा। आपको पता है दानियल के इस 11वां अध्याय में ही 135 डिफरेंट प्रोफेसीज हैं, ठीक है? 135 प्रोफेसी, भविष्यवाणियां केवल और केवल दानियल के पुस्तक 11 अध्याय में ही हम देखते हैं, और बहुत सारे उसमें सब कुछ पूर्तिकरण हो चुका है, जैसे बोला है वैसे ही। If you see Daniel chapter number 11, you can see 135 prophecies in which most of them are fulfilled, but yet something are yet to be fulfilled. Okay? So ये सब इतिहास में हम देख सकते हैं। अभी मुझे मालूम है हम में से बहुत जन संडे स्कूल गए हैं, and I know many of us have gone to the Sunday schools and you might have learned about the book of Daniel. और मैं समझता हूँ कि आपने दानियल की किताब पढ़ा होगा, लेकिन हम भविष्यवाणियों के बारे में उतना ज्यादा तो नहीं पढ़ा होगा। We might not have learned much about the prophecies, and today I did not come to teach you about the prophecy that is there in the chapter number 11. मैं आज भविष्यवाणी के बारे में बताने के लिए नहीं आया हूँ, बट ये पर्टिकुलर जो वर्स है इसके बारे में मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, इतिहास में जाकर मैं कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा। ओके? सो हमारा वचन हमको याद रखना है, the people who know their God shall be strong and do great exploits. So the question is, who will be strong? The people who know their God. Who will do great exploits? The people who know their God and shall be strong, they will do great exploits. Okay, वो बड़े काम करेंगे, ठीक है? So बात ये है कि अगर बड़े काम करना है, अचंभे काम करना है, if you want to do great exploits for the kingdom of God, the first thing that you have to understand is to know God. परमेश्वर कौन है, इस बात को समझ में आना चाहिए अगर बड़े काम होना है तो। हालेलुया। अब देखो, सब लोग दावा करते हैं, हम तो कई लोग जो है बचपन से ही संडे स्कूल सीखते हैं, और हम में से कई लोग बोलते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, क्योंकि बचपन से हम सीख रहे हैं। Now many of us will say that I know God. मैं परमेश्वर को जानता हूँ, और मैं बचपन से ही
परमेश्वर के बारे में मैं पढ़ रहा हूं, इसलिए मैं परमेश्वर को जानता हूं। लेकिन बात यह है कि परमेश्वर जिस तरह वचन में हमें बताया गया है, उस तरीके से हमें उन्हें जानना है। The thing is that how God has revealed himself in the word of God, that is how we have to understand him. अब देखिए, दुनिया में बहुत सारे फिलॉसफीज है, बहुत सारे तत्वज्ञान है। There are many philosophies in this world, and many people consider God according to their own thinking, according to their own lifestyle. बहुत लोग ऐसे हैं अपने ही विचार में, उनको जैसे समझ में आता है, उनके लिए खुद एक परमेश्वर उनके मन में वे लोग बनाते हैं और कहते हैं कि ये परमेश्वर है। आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जो परमेश्वर हमारे जो हर चीज, मतलब हर काम में हमारे साथ रहे और मेरे सब एग्जाम्स के साथ रहे, मेरे हर पल मेरे साथ रहे। तो ऐसे बहुत सारे थॉट्स और विचार आपके मन में हो सकता है। Now you might carry many thoughts about God in your thinking, but understand we have to know God according to the word of God. हमको परमेश्वर को कैसे जानना पड़ेगा? परमेश्वर के वचन के हिसाब से परमेश्वर कौन है ये जानना पड़ेगा, तब ही हम बड़े काम कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठाकर हालेलुया बोले। अब देखिए, आज का जमाना ऐसा है कि नॉलेज की कोई कमी नहीं है। Today's world, we know that there is much knowledge available, right? आज अब इंटरनेट खोलो, मोबाइल तो सबके हाथ में। कोरोना के बाद तो बच्चे के हाथ में मोबाइल आ गया है ना। After Corona, we can find everyone has mobile. So सब लोग सर्फिंग करते रहते हैं और कुछ भी बात होते हैं तो किसको जाके पूछते हैं? पहले पेरेंट्स को पूछते थे, बड़े लोगों को पूछते थे, टीचर्स को जाकर पूछते थे, लेकिन अभी पूछते हैं किधर? मोबाइल, गूगल को पूछते हैं। पहले जमाने में अगर रास्ता इधर आना है तो हम गली में रुककर पूछता था, भाई साहब यहाँ कहाँ जाना है करके। लेकिन आज किसी को भी पूछना नहीं है, मैंने भी किसी को आज पूछा नहीं, ये हॉल कहाँ है, बस मैप में लगाया विनायक का हॉल, विनायला है, राइट, हॉल लगाया और सिर्फ डायरेक्ट इधर आ गया। सो आज की जमाना ऐसा है, नॉलेज की कोई कमी नहीं है। पहले जमाने में क्या होता था कि न्यूज जो है न्यूज रूम में पढ़ा जाता था, लेकिन आजकल गली में घूम के न्यूज पढ़ा जाता है। यू माइट नो न्यूज चैनल्स in 30-40 years before, they used to broadcast from the newsroom itself, but now you can see nook and corners they broadcast it, right? So knowledge is available everywhere. Now let me ask you one thing, is knowledge good or bad? Knowledge is good? Yes, knowledge is good. So let me ask you, is air good or bad? Good. But poisonous gas? Bad. Is food good or bad? Good. But then stinky meat, what? Now सड़ा हुआ मच्छी नहीं तो खाना? Bad. It can kill you. Poisonous air can kill you, right? Water, is it good or bad? Good. But then stinky water? Bad. It can kill you, right? So everything has good and bad. In the same way, knowledge also, you have to understand there is good as well as bad knowledge. Are you there with me? अच्छा नॉलेज भी, अच्छे ज्ञान भी है और बुरे ज्ञान भी। हमको इसमें समझ में आना चाहिए कि अच्छा ज्ञान क्या है और बुरा ज्ञान क्या है, दुनिया का ज्ञान क्या है, स्वर्गीय ज्ञान क्या है, तात्कालिक ज्ञान क्या है, अनंतकालीन ज्ञान क्या है। We have to understand, हमको ये पहचान होना चाहिए। So we have to understand what is temporal knowledge and what is eternal knowledge. We have to understand what is good knowledge and what is bad knowledge. We have to understand which knowledge can sustain us. That knowledge we need. Hallelujah. So we have to come into that particular understanding. Okay, now the Bible says those people who know their God shall be strong. Bible कहता है कि जो कोई परमेश्वर को, उनके परमेश्वर को जानते हैं, वे क्या होंगे? बलवंत होंगे और वे लोग क्या करेंगे? बड़े बड़े
कार्य करेंगे। ठीक है ना, मैंने आपको बताया कि दानियल के जो पुस्तक है 11वां अध्याय, उसके जो ये 11वां पूरा अध्याय जो है प्रोफेसी है। ठीक है, और ये प्रोफेसी जो फुलफिलमेंट हुआ मलाकी और मैथ्यू के बीच में फुलफिल हुआ। ओके, दिस प्रोफेसी गॉट फुलफिल्ड in between Malachi and Matthew. So Sunday school पढ़े हुए बच्चे लोग कितने लोग हैं इधर? ओके, दानियल सब कुछ पढ़ा हुआ। तो मुझे बताओ कि मलाकी और मैथ्यू के बीच में कितने साल की गैप है? क्या भूल गए क्या? 400, वेरी गुड। 400 इयर्स को हम बोलते हैं साइलेंट पीरियड, कुछ लोग डार्क पीरियड बोलते हैं, क्योंकि ऐसे माना जाता है कि ये समय में परमेश्वर किसी लोगों से क्या नहीं किया? बात नहीं किया। ओके, लेकिन ये पीरियड होने से 250-300 इयर्स पहले ही दानियल को परमेश्वर ने बोल कर दिया कि क्या होने वाला है। ओके, so these prophecies get fulfilled in this 400 years of gap, but before 250 years or 300 years, Daniel already got the revelation of what is going to happen, and God has already revealed it to Daniel, and that happened in the history. Now, the thing that you have read, that the people who know their God shall be strong and will do great exploits. They have indeed done great exploits, and we are going to see what great exploit those people did and how can we connect it with today's generation. आज हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि ये जो परमेश्वर का वचन, ये परिपूर्ण वचन है, ये जो है पूर्ण हुआ है। तो हम यही देखेंगे कि परमेश्वर के दिन परमेश्वर को जानकर और बलवंत बनकर क्या बड़े काम किए, ऐसे इस बात को हम देखने जा रहे हैं और हमारे कैंप की थीम के साथ हम कनेक्ट करने वाले हैं। सब लोग मेरे साथ हैं? सब लोग मेरे साथ हैं? जोर से हालेलुया बोले। ओके, फाइन। सो मैं इतिहास बताने से पहले, हम वो वचन में जाने से पहले, हम दानियल के पुस्तक से ही हम चालू करेंगे। एक एक चैप्टर से चैप्टर हम लोग जाएंगे, ठीक है, so that every small child also can understand what the theme is. We will try to connect it with Daniel starting from chapter number 1. सब लोग chapter number 1 में आ जाइए। Daniel chapter number 1. Now Daniel chapter number 1 talks about the people who are in exile. अध्याय पहले में हम देख सकते हैं कि बंधुआई में जो लोग आए हुए हैं उनके बारे में लिखा गया है। Now where these people are exiled, ये लोग कहां बंधुआई बनकर आए हुए हैं? एक फॉरेन लैंड में। फॉरेन लैंड का नाम क्या है? बैबिलोन। बैबिलोन में आया हुआ है। ओके, अब बैबिलोन में ये लोग आए हुए हैं और इनके पूरा मंदिर जो है वो सब कुछ टूट गया। नबूकदनेस्सर राजा ने सब कुछ तोड़ दिया। अब इन लोग इधर आए हुए बंदी बनकर आए हुए हैं। Now these people are all exiled. Now there is a prophecy in Jeremiah that Jeremiah says, if you are going to repent, after 70 years you will be back to your country. यिर्मयाह नबी इन लोग जाने के वक्त बोलता है कि अगर तुम सुधर जाएंगे ना, अगर तुम अच्छे बनेंगे, तुम लोग वापस आएंगे, 70 साल के बाद तुम वापस आने वाला है तुम्हारे देश में। तो ये दानियल की किताब 70 साल के बंधुआई में लिखा। This Daniel was written in the 70 years of exile. अब हम देख सकते हैं कि ये दानियल जो है उनको इज़राइल से लेकर आया हुआ था, मतलब इज़राइल मतलब तभी के यहूदा राज्य से उनको लेकर आया हुआ था। Now Daniel and his 3 friends, they came to this land of Babylon. दानियल और उनके 3 दोस्त लोग बैबिलोन में आए। कैसे आए? नबूकदनेस्सर राजा ने बहुत अच्छे दिखने वाले जवानों को और पढ़े लिखे जवानों को अपने राज्य के फायदा के लिए बैबिलोन देश में लेकर आता है। Now King Nebuchadnezzar, what he does is he chooses some young men who are very wise and who are very well learned for his kingdom purpose, and he chooses them and he brings to the land of Babylon. ठीक है, अब इधर आते हैं और दानियल अपना चैप्टर वो शुरुआत करता है। आके इनको रहने मिलता है एक महल में। Okay, now this Daniel and his friends
are staying in courts, and there are many people, many youngsters, those who are staying. Okay. Now, first thing that has come to them is the food. खाना का प्रबंध है. अब दानियल और उनके दोस्त लोग कैसे खाना अपने घर में खाते थे, वैसा खाना इनको ये बैबिलोन देश में नहीं मिलता था. लेकिन बचपन से इन्होंने सीखा था कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, उनके पवित्रता को कैसे संभालना है, ये सब कुछ उन्होंने बचपन से ही परमेश्वर के वचन से इन्होंने सीखा था. Now Daniel and his friends, they were well versed in the word of God, and they were so committed to God that they knew what to eat and what not to eat. So अब ये बैबिलोन देश में आता है तो खाना के सारे चीजें, डेलिकेसीज, बहुत अच्छे खाने के सामान इनके सामने रख देता है. लेकिन वो देखकर इनको खुश नहीं होता है. राजा का खाना ये बोलकर खुश नहीं होता है. लेकिन ये लोग जाकर उन लीडर को जाकर बोलते हैं कि देखो, हम ये खाना खाने नहीं वाला है, ठीक है. लेकिन उससे पहला खाना नहीं खाने वाला ऐसा नहीं बोला, लेकिन उनके मन में है कि हमको नहीं खाना, ठीक है. आप जरा पढ़िए दानियल की पुस्तक 1:5 जरा पढ़िए. 1:5 1:5. And the king appointed for them daily provision of the king's delicacies and of the wine which he drank, and 3 years of training for them, and that so that at the end of that time they might serve before the king. 3 साल का ट्रेनिंग है, लेकिन खाना कहां से मिलने वाला है? राजा का भोजन से इनको स्वयं मिलने वाला है. But now verse number 6. Now among them those of the sons of Judah were Daniel, Hananiah, Mishael and Azariah. Okay, ये है दानियल और उनके 3 दोस्त. वर्स नंबर 8 में देखिए, 8वां वर्ष में देखिए. But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the portions of the king's delicacies, nor with the wine which he drank. Therefore he requested of the chief of the eunuchs that he might not defile himself. Now दानियल ने निर्णय, डिसीजन कहां लिया? अपने दिल में लिया. Where was the decision taken by Daniel? In his heart. What decision he took? What was the decision he took? He will not defile himself. How could have Daniel taken such a decision in a foreign country? Daniel ऐसे कैसे निर्णय ले सकता है, वो भी एक फॉरेन राज्य में, जहां बंधु बनकर आया, स्लेव बनकर आया हुआ है, और तभी भी अपने परमेश्वर के ऊपर उसे घमंड है. ठीक है. अगर राजा के पास जाकर कंप्लेंट देंगे तो राजा इनके गले को काट सकता है, खत्म कर सकता है इन्हें. लेकिन तभी भी दानियल को समझ में आया कि मेरा परमेश्वर इन राजाओं से बड़ा परमेश्वर है. हालेलुया. You have to understand, people of God, wherever you are staying, whichever schools or colleges you are going, whatever philosophies you are learning, always understand that there is a God whom you serve. हमको ये समझ में आना है ये चीज कि कोई भी स्कूल्स में चले जाओ, कोई भी फिलोसफीज पढ़े, कोई भी कॉलेजेस में आप जाओ, जहां कहीं भी लोगों से मिले जुले रहो, लेकिन एक चीज आपको समझ में आना चाहिए कि हमारा एक परमेश्वर है जो हम जानते हैं. उस परमेश्वर के लिए हमको खड़ा रहना है. हालेलुया. तो दानियल ने अपने दिल में इस बात को निर्णय लिया. Now the decision that he took was made practical. उन्होंने जो डिसीजन लिया उसमें एक्ट करने के लिए वो तैयार हो गए. कई लोग डिसीजंस लेते हैं, oh Lord, I will do this, I will do that. You know, बहुत लोग फ्रेंड्स की कंपनी में रहेंगे, फ्रेंड्स के साथ रहेंगे, तो उनको मालूम है कि हम फ्रेंड्स के साथ मिलजुल के ये बात नहीं कर सकते. अपने दिल में बहुत सारे इश्यूज होते हैं, लेकिन तभी भी दोस्त लोग हमको चिढ़ाएंगे, वो मेरे बारे में क्या बोलेंगे, इसलिए हम मिलजुल कर चलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लोग हमें पॉइंट आउट ना करें. Now when we are with our worldly friends and many other people, we don't want to say no to anything, but we want to be with them, or otherwise they will point out at us and say many other things. So
what usually people do is they mingle up. They mingle up and they will behave like the worldly people. But Daniel purposed in his heart that I will not defile myself. मैं खाने के द्वारा मैं ऐसे मेरे परमेश्वर के नियम को मैं नहीं तोड़ूंगा। ये कहां निर्णय लिया उसने? कहां निर्णय लिया? अपने मन में निर्णय लिया। केवल निर्णय नहीं लिया, उसने एक्शन किया। उन्होंने जाके बोला, उन्होंने चैलेंज किया। चैलेंज भी किसके ऊपर लगाया मालूम है? अपना परमेश्वर के ऊपर। क्योंकि उसको मालूम था मैं परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के राज्य के लिए मैं अगर एक डिसीजन लूंगा और मैं उसके लिए एक्शन लूंगा, परमेश्वर मेरे साथ होगा। ये दानियल को पता था। Daniel knew this thing. If I take a decision and if I act upon it for God, God will be with me and God will do the rest. Daniel knew it. Daniel से जितना पॉसिबल था उन्होंने किया, बाकी सब कुछ परमेश्वर के हाथ में छोड़ दिया। उन्होंने क्या जाकर बोला कि देखिए 10 दिन हमको दीजिए, हमको केवल साधारण सिंपल राइस और दाल दीजिए, बाकी हमको कोई भी ये मत दो। हमको 10 दिन तक आप क्या करो, थोड़ा नोटिस करो तो हम कैसे दिखते हैं, आप जरा टेस्ट करना, उसके बाद क्या करो, आप डिसीजन ले लो। तो लीडर से भी शायद प्रभु ने बात किया होगा। लीडर ने बोला ठीक 10 दिन तुमको सिंपल खाना देते हैं हम। तो सिंपल खाना दिया। आपको मालूम है सिंपल खाना देने के बाद क्या हो गया? बाकी लोगों से बहुत बेहतर दिखने लग गए। कौन? दानियल और उनके फ्रेंड्स। So you have to understand, it's not the food that you eat, but it is the energy that comes from God. Hallelujah. That is for you. You understand this? तो मतलब खाना नहीं आपको बल दे रहा है, परमेश्वर की शक्ति आपको बल देता है। हम खाना खा सकता है, लेकिन ये हजम होकर ये ताकत आना है तो परमेश्वर की कृपा चाहिए आपको। आपको समझ में आ रहा है ये चीज? Yes. So Daniel, he took decision for God. दानियल ने अपने लिए नहीं डिसीजन ली। चाहे तो दानियल बोल सकता था देखो मेरे माँ बाप से मैं अलग हूँ, मेरे मंदिर से मैं अलग हूँ, टेंपल के प्रीस्ट वगैरह से मैं अलग हूँ, मैं मेरे दोस्तों के साथ हूँ, ठीक है राजा ने अपने फूड रखा हुआ है, चलो हम तो एंजॉय कर लेते हैं। ये नहीं बोला दानियल ने। दानियल के माँ बाप नहीं थे, उनके प्रीस्ट लोग नहीं थे, उनके साथीगण नहीं थे, लेकिन जब भी वो इस फॉरेन लैंड में जब अकेला था, उन्होंने ये निर्णय किसके लिए लिया? अपने परमेश्वर के लिए। बोले अपने परमेश्वर के लिए। जोर से बोलो अपने परमेश्वर के लिए। So Daniel took decision for his God and God was with him. Hallelujah. Now coming to the second chapter, Daniel knows more about God. What happens is Daniel दूसरे चैप्टर में जब आएंगे, दानियल को और भी परमेश्वर के बारे में पता चलता है। ओके, अब देखिए राजा अचानक रात को नींद में से उठ जाता है। King is disturbed in his sleep and he wakes up and he has seen a dream. उन्होंने एक दर्शन देखकर उठा, वो एक सपना देखकर उठा और वो डर गया। इसलिए उसने सारे जो ब्लैक मैजिशियंस और विचक्राफ्ट पीपल, ये जो भी लोग हैं, सारे एन्चेंटर्स को, सारे लोगों को बुलाया और बोले कि तुम लोग मेरा सपना भी बताना और साथ साथ इसके अर्थ को भी बताना होगा। Now king called all the enchanters, magicians and every witchcraft people and told them that you have to tell me the dream which I dreamt and also its interpretation. Now these enchanters and witchcraft people, these magicians, were so much afraid. They began to say, King, you tell us the dream that you dreamt so that we can interpret it for you. राजा को बोला कि आप सपना तो बताओ ताकि हम व्याख्यान करके बताएं आपको। पर राजा ने बोला नो, सपना भी नहीं बताएंगे, सपना तुमको खुद बताना पड़ेगा और उसका अर्थ भी तुमको ही बताना होगा। अब बाइबल में ये साफ साफ लिखा हुआ नहीं कि सपना राजा ने भूल गया कर लिखा हुआ नहीं है। Anyway, maybe he was testing them. Okay, the Bible doesn't clearly say that king has forgotten his dream. Maybe he was testing them.
Because every now and then when the king dreams something, the magicians will come and tell to the king, say the dream to us, and they will do some kind of black magic and many things, and then they will come with an interpretation, and then king has to believe. Okay, so any prayer, any interpretations what they are giving, the king has to finally believe. जो कोई व्याख्यान आज तक ये लोग देते थे, ये मैजिशियंस विचक्राफ्ट जो भी लोग देते थे, आज तक इनको विश्वास करना पड़ता था. So maybe the king was testing them. Okay, if your God is so big, so let me ask you the dream which I dreamt. तुम्हारा जो तुम सेवा करने वाला प्रभु इतना ही बड़ा है, तो बताने दो कि मैंने सपना क्या देखा. इन लोग के सारे घुटने हिलने को लग गए. They were all trembling and shaking before king. And the king said, if you are not saying my dream, then understand that you will be destroyed and you will be wiped out from the land. And they were not able to do it. And the king ordered their execution. Now Daniel and his friends came to know this. Daniel went suddenly running to the king. Daniel को ये समझ में आया और Daniel suddenly राजा के पास भागा. And Daniel said, king, give me a while. There is a God who lives, and He is my God. He will say the dream, He will give the dream, and He will interpret the dream for you. Give me some time. Raja said, okay. तो दानियल ने बोला कि राजा को थोड़ा समय दो, मैं जो सेवा करने वाला परमेश्वर तुम्हें बताएगा सपना तुमने क्या देखा. Daniel went to his house with his friends, and they were praying and praying and praying and praying and praying. And God revealed to Daniel what the king dreamt. राजा ने जो सपना रात को देखा, उस सपना को कौन बताया? कौन बताया? परमेश्वर ने किसको बताया? दानियल को बताया. सारे मैजिशियंस जो भी आज तक सेवा कर रहे थे, उन लोग बता नहीं पाया. देखो आज हम जो राज्य में रहते हैं, इधर के राज्य कौन चला रहे हैं? आज देखिए, अगर एक राज्य अगर विचक्राफ्ट चला रहा है, मैजिशियंस चला रहे हैं, अन्य फिलोसफीज चला रहा है, तो देश की हालत बहुत बिगड़ जाएगा. आज हमारा भी हालत ऐसे ही हो गया है. Okay, if a country is run by its magicians and witchcrafts and the other philosophies, the country will always go down, right? So just imagine the countries which are led by the magicians and the witchcraft. But let me tell you, Daniel and his friends were believing in God. Daniel और उनके दोस्त लोग सच्चा परमेश्वर को सेवा करने वाले लोग थे, और इन लोग इनके बीच में आया, और इन लोग एक चेंज के लिए इन लोग बैठ रहे थे. हालेलुया. Let me tell you people of God, मैं आपको भी एक चीज बताना चाहता हूँ. आपके चारों बाजू आप देखेंगे अन्य आराधना, अन्य विश्वास है, अन्य जो त्योहार है, अन्य बातें आपको दिखेंगे, बहुत आकर्षित आपको लगेंगे ये सारे चीज. But you have to understand, लेकिन आपको एक बात समझ में आना चाहिए, इन सबसे बड़ा मेरा परमेश्वर है, और मेरा परमेश्वर जिंदा है. My God is not a story, but my God is a testimony for me. You have to understand this. Hallelujah. मेरा परमेश्वर एक कहानी नहीं है, लेकिन मेरे लिए एक गवाही है. ये समझ में आना चाहिए. My God is living. So when you are in the society, when you are mingling with many other people, many other faith and many other things and philosophy, you need to understand that your God which you serve is living. Hallelujah. And you have to take a stand for that. दानियल को इतना विश्वास था और कॉन्फिडेंस था अपने परमेश्वर के ऊपर, उसने बोला कि मुझे एक चांस दे दो, मैं जरूर ये सपना को बताऊंगा. क्या हो गया? प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उसे सपना बताया, और जाके राजा को बोला, और उसके इंटरप्रिटेशन भी क्या किया? राजा को बताया. तब राजा को समझ में आया एक जीवित परमेश्वर जिंदा है. हालेलुया. You might be less, you might be minority. आप बहुत छोटे हो सकते हैं, छोटे गिनती के लोग हो सकते हैं, लेकिन अगर 100 लोगों के बीच में भी अगर एक व्यक्ति परमेश्वर को जानकर आप खड़े रहेंगे, मैं आपको बोलता हूं विजेता आपके हाथ में है. Because you serve a living God. You have to understand this. Don't underestimate yourself. When you are talking about God, don't underestimate yourself.
जब आप परमेश्वर की बात करते हो, अपने आप को छोटा मत समझो। 100 लोगों के बीच में मैं अकेला विश्वासी। कुछ लोग बाइबल पकड़ने के लिए भी शर्म लगता है, यीशु मसीह के बारे में बात करने के लिए भी शर्म लगता है। क्यों? क्योंकि पता नहीं परमेश्वर कौन है, ये लोग चिढ़ाएंगे तो मैं क्या करूंगा। But you have to understand, our God is not story, he is not a myth. वो जिंदा है, he is living, and that is the God that we serve. We serve the God of Daniel. Hallelujah. And that is why the Bible says, the people who know their God shall be strong and do great exploit. Why you are weak? 100 लोग जमा होता है जब आप अकेला विश्वासी, जब आप अकेला परमेश्वर के बच्चे, आप ठंडा क्यों, फीका क्यों पड़ जाता है? क्यों मालूम है? बहुत बार ये प्रॉब्लम है, हमारा परमेश्वर कौन है हमको ही कॉन्फिडेंस नहीं है। So that's why we are weak, and that's why we couldn't do great exploits for God. The day you will understand who is God, the more and more you understand who is God, you know, the more and more things you can do for the kingdom of God. Hallelujah. Amen. समझ में आ रहा है ये चीज? तीसरे चैप्टर में आता है तो और भयानक चीज। थर्ड चैप्टर when you come, you know, it's more, many things, much happenings are, you know, happening in chapter number 3. What is happening? You know, king has built a very big idol, and people are told that you have to come and bow. बहुत बड़ा मूर्ति खड़ा कर दिया नबूकदनेस्सर राजा ने, और बोले कि सारे मेरे प्रजा लोग इस मूर्ति को क्या आके करना है? दंडवत करना है। But the people who know their God will be strong, and they know what they are believing, and whenever they want to say no, they will say no. If you know God, you can say no to the things that are wrong. ये बहुत लोगों से नहीं होता। जो लोग परमेश्वर को जानता है अच्छे से, इन लोग मना कर सकता है, ना कर बोल सकता है। हमारा जनरेशन ऐसा है, सबके साथ मेल मिलाप के साथ चलना चाहता है, कोई ऑफेंड नहीं होना चाहिए, इसलिए शांत बैठ जाओ, कोई मना मत करो, ना मत बोलो। आजकल कोई प्रसाद भी लेके देता है तो हम सोचते हैं कि पॉकेट में लेके जाएंगे और फेंक देंगे, मना नहीं करेंगे। लेकिन why you are afraid? लोग पूछेंगे तो क्या बोलेंगे, किधर जाएंगे, क्या बात करेंगे? You are afraid. Why you are afraid? Because you don't want to talk, you don't want to mess up, right? You don't want to talk about your faith, you want to please your friends. इसीलिए ही आप क्या है, साथ मिलजुल कर, अरे तू भी सही, मैं भी सही, मेरे पेरेंट्स भी खुश, पास्टर भी खुश, सब लोग खुश, ऐसे खुशी खुशी सबको लेकर जाना चाहता हूं। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, ऐसे जाने से कोई फायदा नहीं है। आप परमेश्वर को जानते नहीं हैं। हालेलुया। इधर देखिए, ये 3 दोस्त लोग, इन्होंने सीधा सीधा मना किया। दानियल शायद कुछ दूसरे राज्य की आवश्यकता के लिए वो बाहर गया। अब ये 3 दोस्त लोग बचे हुए हैं, और राजा ने बोला दंडवत करना है। अभी सारे लोगों को, सोसाइटी वालों को मालूम है कि ये तीनों लोग क्या नहीं करेंगे, दंडवत। ड्रम्स बजा रहे हैं, कीबोर्ड्स बजा रहे हैं, गिटार्स बजा रहे हैं। जब बजाएंगे तो सारे लोग क्या होना चाहिए, बाव डाउन करना चाहिए। और शद्रक, मेशक, अबेदनगो अटेंशन, राजा को जाकर बताया। राजा को पसंद था ये तीनों लोग। राजा ने बोला देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, फिर से बजेगा, ऐसे ही बैंड बजेंगे, वापस जाके घुटना टेकना उधर, लास्ट चांस। शद्रक, मेशक, अबेदनगो बोलता है नो, अगर हम आग में भी जाएंगे ना, तभी भी हम क्या नहीं करेंगे, तुमने जो बनाया हुआ इस मूर्ति को हम क्या नहीं करेंगे। How they are challenging themselves. क्या कॉन्फिडेंस है इन बंदों में, क्या कॉन्फिडेंस है। देखिए, लाइफ जाने दो बोलता, आग से खेल रहे हैं लोग, समझ में आ रहा है, आग से। कितने लोग किचन में गया है और थोड़ा सा तेल का तिनका आपके शरीर में लगा हुआ है, ऐसा कोई है? जोर का झटका लगता है ना, ठीक है? तो ऐसा है तो पूरा फायर के अंदर जाएंगे तो क्या होगा हालत, बराबर?
इन लोग फायर से खेल रहे हैं, लेकिन किसके नाम से? परमेश्वर के नाम से। Because they know that they serve a living God. Hallelujah. That is their confidence. That made them strong. Hallelujah. If you know your God, whom you are serving, you will be strong in every circumstance of your life. But you need to see God in every circumstance. You need to understand, whom I am serving. Who is my God? You need to understand this. और ऐसा फीका पड़ जाओगे, कई अवस्थाओं में आप कमजोर पड़ जाओगे। शद्रक मेशक ने बोला कि हमको प्रभु बचाए या ना बचाए, लेकिन तुमने जो बनाया वो मूर्ति पे हम क्या नहीं करेंगे? नहीं होगा। राजा को आया बड़ा गुस्सा। राजा ने क्या किया? 7 गुना इसके तेज को 7 times he increased the fire, the strength of the fire. Now let me ask you, ये पहला वाला फायर में अगर इनको डालते तो इन लोग क्या चूर नहीं होते थे? हो जाते थे ना। ये 7 बार बढ़ाने की क्या चीज है? राजा को भी डर, इनके कॉन्फिडेंस से राजा को डर लगने लग गया। बोले कि इन लोग इतना कॉन्फिडेंस, मतलब मैंने जो बनाया वो आग के अंदर इन लोग नहीं जलेंगे तो देखते हैं क्या परमेश्वर कौन है। 7 गुना बढ़ा। इनके कॉन्फिडेंस देख के इन लोगों ने क्या किया? 7 गुना बढ़ाया। You see the confidence that is in the face of Shadrach, Meshach and Abednego? Do we have such confidence, people of God? हम तो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, हम तो कुछ लोग तो बचपन से ही यीशु बुला रहा है, लेकिन let me ask you, do you have such confidence in your God whom you serve? हम जो ताली बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सब कुछ परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, लेकिन जब एक अवस्था आती है तो आपको इतना कॉन्फिडेंस है क्या? Hallelujah. Ask yourself, why am I serving God? Why am I learning about Him? Is He really God? Is there a purpose to serve Him? Ask yourself. हम टाइम पास करने के लिए नहीं आए हैं, हमको समझना है इस बात को। Christianity is more than a religion. It's not a religion at all. ये एक रिलेशनशिप है। आपको ये बात समझ में आना चाहिए। दुनिया में बहुत सारे धर्म है, वो करो, ये करो, तभी आपको ये सब कुछ मिलेंगे। Relationship says everything is done for you already. Just believe. ये सब हम बात करने वाले बाद में। Hallelujah. So this is a way that leads to eternal life. You have to understand the truth. आपको ये सच्चाई पता चलना चाहिए प्रभु के लोग। हम सीनियर केजी से बहुत पढ़ते हैं, 10th के बाद 12th के बाद कुछ लोग डिग्री, कुछ लोग इंजीनियरिंग, फिर उसके बाद हम हमारे ही चीजों में हम बस जाते रहने, या we are making our future. But let me ask you, how much do you know about your God? Hallelujah. Why do you serve your God? Do you have such confidence to say no to your friends, to say no to your teachers, no to the professors? Do you have such confidence? ऐसे कदम आगे बढ़ा सकते हैं क्या जब आप अकेले रहते हैं? तो अगर परमेश्वर को आप देखते हैं तो आप मना कर सकते हैं। Hallelujah. Amen. You will not generalize everything. हर पाप को आप जनरलाइज नहीं करेंगे, वो भी सही, मेरा भी सही, तेरा भी सही। No, you will say no if you know your God. आप मना कर देंगे अगर परमेश्वर की जानकारी आपको है तो। Hallelujah. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? How many of you are understanding it? Hallelujah. हाथ उठाकर एक जोर से हालेलुया बोलेंगे। चौथे चैप्टर में जब आता है ना, ये रात तो ये तीसरे चैप्टर का बोला नहीं, तो आग बढ़ाया, शद्रक मेशक अबेदनगो को आग में डाला, जो लेके गया वो खत्म हो गया, लेकिन शद्रक मेशक और अबेदनगो क्या हो गया? बच गया। Right? And king was very much excited to know this, because there is a fourth person looking like the Son of Man who came down to rescue them. Right? परमेश्वर उस आग के बीच में आया, आग की शक्ति को ले लिया। शद्रक मेशक अबेदनगो बच गया, जो बाहर आए, राजा ने बोला बाहर। उनके हाथ पैर सब कुछ देखा, एक सिर के बाल तक जला हुआ नहीं था।
See the confidence. Hallelujah. That day Nebuchadnezzar knew that there is a God who lives. Hallelujah. किसकी वजह से? इन तीनों लोग ने पूरे देश को हिला दिया। इन तीनों लोगों के विश्वास ने पूरे देश को क्या किया? हिला दिया। राजा को तक हिलाकर रख दिया। चौथे अध्याय में जब आता है, राजा जो है ना, अपने आप को बड़ा महान बनाने की कोशिश करता है। वो बोलता है मेरे सारे संसार मेरा है, ये सारे राज्य मेरा है, I am the most powerful king in this entire world. वो अपने आप को बोलता है। And he is seeing a dream also in this. Okay? So he is well established and he is the most powerful king during that time. Right? But then God makes him understand, this king, that he is not the most supreme, but God who sits on the throne is the most supreme. Come to chapter number 4 so that you can understand this. Chapter number 4, उसका verse number 17 देखिए, 17. मैं उसका B part में पढ़ना चाह रहा हूँ. In order that the living may know that the Most High rules in the kingdom of men, give it to whomever he will, and sets over it to the lowest of men. Hallelujah. ये राजा सोच रहा है मैं खुद राजा बना, मैं खुद इतना बड़ा बना, लेकिन परमेश्वर इनको सिखाना चाहता है तू राजा खुद से नहीं बना, मैंने तुझे उस राजगद्दी में बिठाया हुआ है. Hallelujah. So you have to understand, those people who are ruling us right now, you have to understand that these all people are not appointed by the people, but they are all appointed by whom? By God, our God who sits on the throne. He rules. Hallelujah. Men can vote, बहुत कुछ कर सकते हैं, पॉलिटिक्स भी हो सकता है, लेकिन कौन बैठना है, ये कौन निर्णय लेता है? हम सेवा करने वाला परमेश्वर निर्णय करता है. कितने लोगों को समझ में आ रहा है ये चीज? हालेलुया. ये राजा को इस बात को समझाया, लेकिन तभी भी ये राजा घमंड कर रहा है. 7 साल घाय के समान इन्होंने घास खाया. 7 years he ate grass like an animal, and after 7 years he is in his senses and says, "Oh, the Lord who sits on the throne, he is great. I am not great." Hallelujah. If you are working people, कुछ लोग इधर सब मुझे लग रहा है कि आप लोग काम भी करते हैं. Maybe there are many politics that is happening in your company, and you might be saying, "Oh, सारा politics चालू है, सब लोग अपने-अपने बात कर रहे हैं, so let me also do some politics. I will also not work." Let me tell you, people of God, don't be like other people. If you are sitting in a company, whichever position you are, don't see the politics. God is the one who raises your head. You have to understand this. Don't be like your friends who are not working but just politicizing everything. Yes, there is much politics in the entire companies. बहुत political game होता है, आगे पीछे, है ना, नीचे उतारना, ऊपर चढ़ाना, ये सब कुछ होते रहता है. लेकिन आप जो जगह में है वो जगह में विश्वस्त रहो, क्योंकि गद्दी में बिठाने वाला कोई मनुष्य नहीं है, गद्दी में बिठाने वाला परमेश्वर है. इस बात को जान लो. So if you know God, be faithful in the work that you are doing. Don't be like others. Don't cheat the company. Be faithful in your work which God has given you. Hallelujah. Understand, God is the one who sees, and God is the one who will give you everything. Hallelujah. बॉस नहीं खिलाता, तुम्हारे कंपनी का बॉस नहीं तुम्हें खिलाता. समझ में आना है कि परमेश्वर तुम्हें खिलाता है. Hallelujah. So be faithful to him, not to your boss. बॉस के लिए नहीं काम, फिर किसके लिए? हाँ, मैं मेरे परमेश्वर को देखकर मैं सब कुछ क्या कर रहा हूँ? काम कर रहा हूँ. I have many testimonies to tell you, but I don't have time right now. Okay? Fine. Now coming to chapter number 5. Chapter number 5 में आएंगे तो एक राजा है बलशेसर. वो क्या कर रहा है?
मंदिर के सारे प्लेट्स और ग्लास लेकर वो अपना खुद का फीस्ट बना रहा है और मौज मस्ती कर रहा है। मतलब परमेश्वर के पवित्र सामान को लेकर वो मस्ती में मजाक में उड़ा रहा है। हालेलुया। लेट मी टेल यू टुडे आल्सो, आज की जनरेशन में भी सच्चा परमेश्वर के वचन को लेकर मजाक किया जा रहा है। मे भी शायद हो सकता है बाइबल के स्टार्टिंग जेनेसिस से लेकर रेवलेशन तक एक एक वाक्य को उठाकर मजाक किया जाता है। बताइए कि ये वाक्य कहां से, ये वाक्य ये कैसे सच होगा, वो कैसे सच होगा। बहुत सारे चीजें कट्ठों में उड़ाया जाता है और यहां तक कि एक भी बोलता है कि 2000 साल के पुराना पुस्तक तुम्हारे हाथ में, आज साइंस इतना बड़ा हुआ है और तुम 2000 पुराना पुस्तक लेकर चल रहे हो, शर्म नहीं आता तुमको? वो पूछते हैं, ऐसी ऐसी बातें करता है। लेकिन मैं आपको बोलूं, टाइम एंड टाइम अगेन प्रूव दैट बाइबल इज ऑलवेज द सेम एंड इट हैज withstood every trials that has come to it. इतिहास में अगर देखा जाएगा तो बहुत सारे लोग, ऐसे लोग थे, वोल्टायर जैसे लोग बोलते थे कि 200 साल में बाइबल ही खत्म होने वाला है। लेकिन वोल्टायर मर गया और आपको पता है इतिहास क्या बोलता है? इतिहास बोलता है कि उसका घर बाइबल प्रिंटिंग प्रेस बन गया। You have to understand this. See, this is the God that we serve. जो बोला सब कुछ खत्म हो जाएगा, वो हो जाएगा, मजाक ठट्टा मस्करी में उड़ा देता है, लेकिन उनका राज्य खत्म हो गया है। परमेश्वर का राज्य कभी खत्म नहीं हुआ है। हालेलुया। Now Belshazzar the king, he is mocking God, he is mocking the rules and the laws of God. He is feasting with his people, right? Suddenly a hand appears. हाथ, लिखने वाला हाथ, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। दानियल को बुलाना पड़ रहा है, दानियल क्या है, इंटरप्रेट करके दो। दानियल बोलता है तुम्हारा राजगद्दी जाने वाला है। तुम बहुत मजाक उड़ाए, अभी तुम्हारा राज्य क्या होने वाला है? खत्म होने वाला है। और जैसे ही दानियल ने कहा, वैसे के वैसे ही राज्य खत्म हो गया। हालेलुया। तो बहुत जनरेशन में ऐसे लोग आएंगे। आज की मीडिया, आज की यूट्यूब आप खोलकर देखेंगे, बहुत सारे ऐसी बातें होता रहेगा, ठीक है, जो मजाक उड़ाते हैं, जो लोगों के विश्वास, आप भी ये सब कुछ सुनकर आपका विश्वास ठंडा पड़ जाएगा शायद, लेकिन आपको समझ में आना है, माय गॉड इज लिविंग। जो आकर बोलता है ये सब कुछ उन लोग खत्म हो जाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन आज तक खत्म नहीं हुआ, आज भी लोगों का दिल को बदल रहा है। वो कितने लोगों को समझ में आ रहा है? You have to understand, youngsters, let me tell you, you have to understand this. The God whom you serve is living. He is not an ordinary thing. वो एक साधारण हमारे जैसे कोई चीज में वस्तु नहीं है वो। Hallelujah. He is living. He is active. He is person. वो एक व्यक्ति है। वो आज भी काम करता है। Hallelujah. विश्वास की आंखें खोलकर आपको देखना पड़ेगा, तब आप बड़े बड़े काम परमेश्वर के लिए कर सकते हैं। ऐसे आगे आगे जाते रहेंगे तो बहुत सारे और भी बात है, जो हमारे पास अभी समय नहीं है बताने के लिए। आपको मालूम है दानियल को सिंह के गुफा में डाल दिया जाता है, वैसे उधर से भी कैसे परमेश्वर उन्हें बचाता है, ये सब कुछ हमको मालूम है। ये कर करके हम ये लास्ट प्रभु के वचन में आ जाएंगे। दानियल चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 32, जो कि मैंने बोला आपको, ये एक प्रोफेसी है। The people who know their God shall be and they will do great exploits. ये भविष्यवाणी है। क्या हो गया था, मैं पूरे इतिहास को तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, लेकिन उस साइलेंट पीरियड में एक ऐसा राजा आया, उनका नाम है एंटियोकस एपिफैनस। सारे लोग बोलिए एंटियोकस एपिफैनस, एंटियोकस एपिफैनस। शायद बच्चे लोग नहीं समझेंगे, जो भी बड़े लोग हैं वो शायद समझ में आ जाएंगे इसको। एंटियोकस एपिफैनस ये राजा युद्ध करने के लिए निकला, और जब युद्ध के लिए निकला तो वो इजिप्ट की ओर जब गया, उसको वापस जाना पड़ा। वापस जब जाना पड़ा तो ये बहुत गुस्सा हो गया। गुस्से में क्या किया मालूम है? जैसे वो इस्राएल यहूदा की ओर जा रहा था, ये पूरा गुस्सा इनके ऊपर निकाल दिया, यहूदा के ऊपर। और उन्होंने क्या किया मालूम है? ये मंदिर में जाकर, आपको मालूम है यहूदी लोग, इन लोग पिग को मानते नहीं थे, राइट, सुअर को। उधर जाके सुअर का बलिदान दे दिया।
जिधर बलिदान होता है उधर जाके किसका बलिदान दिया? सुअर का। और उनके ईश्वर को उधर खड़ा कर दिया और राज्य के सारे प्रोस्टिट्यूट्स को किधर लेकर आया? टेंपल के अंदर लेकर आया, पूरा सत्यानाश कर दिया। ओके, एंटियोकस एपिफेनिस क्या सोच रहे थे मालूम है? मैं ऐसे करूंगा तो सारे यहूदी लोग घुटने में आ जाएंगे, इन लोग अपने धर्म को भूल जाएंगे और मेरे धर्म को स्वीकार करेंगे। एंड he was an adherent, मतलब वो एक ये यूनानी था और यूनानी फिलॉसफी को वो अप्लाई करना चाहता था। उस समय के फिलॉसफी और कल्चर को वो लेकर आना चाहता था यहूदियों के बीच में। लेकिन और उसने क्या किया मालूम है? कुछ यहूदियों को अपने पास में रखा, कुछ लोगों को पैसा दिया और उनको ब्राइब किया, और इन लोग सारे लोग किसके साथ जुड़ गए मालूम है? एंटियोकस एपिफेनिस के साथ जुड़ गए। वही वर्स नंबर 32 के स्टार्टिंग में बता रहा है, फ्लैटरी वाली बात है ना, वो इन्होंने किया। ठीक है, और आपको मालूम है बहुत लोगों को गुमराह किया, लेकिन एक व्यक्ति उनका नाम था मत्थायस। सारे बोलिए मत्थायस। उनका फैमिली का नाम था मक्काबीस। बोले मक्काबीस। मक्काबीस का फैमिली में था 5 पुत्र। इन लोगों ने क्या किया मालूम है? इनको आया बड़ा गुस्सा। इन्होंने क्या किया मालूम है? अपने राज्य को डिफेंड करने के लिए परमेश्वर का नाम लेकर इन लोग युद्ध करने के लिए लग गए। किसके साथ? एंटियोकस एपिफेनिस के साथ। और इनके सारे जो भी लोग आए थे, इनको सारे लोगों को इस इजराइल राज्य से भगा दिया और पूरे इजराइल देश को इंडिपेंडेंट कर दिया। और फिर ये जो टेंपल अशुद्ध हुआ था, इसको वापस शुद्धिकरण किया। आपको समझ में आ रहा है? इसको वापस क्या किया? शुद्ध किया। वही उधर बोला है, the people who know their God shall be strong and they will do great exploits. Hallelujah. मक्काबीस और उनके परिवार ने जाना कि हमारा परमेश्वर अगर हमारे साथ है तो हमको कुछ नहीं होगा, हम मर भी जाएंगे तो ये परमेश्वर के लिए हम लड़ेंगे। और इन्होंने ऐसा ही लड़ा। एंटियोकस एपिफेनिस और उसके आदमी को भगाया और मंदिर को वापस उन्होंने क्या किया? शुद्ध किया और वापस परमेश्वर की आराधना उधर शुरुआत किया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आज क्रिश्चियनिटी बहुत सारे अटैक्स की ओर से जा रहा है, बहुत सारे रिलीजियस अटैक्स आ रहे हैं, फिलोसॉफिकल अटैक्स आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप कौन सी साइड की ओर जा रहे हैं? आप बाइबल पर विश्वास कर रहे हैं या कुछ अन्य चीजों के ऊपर आप विश्वास कर रहे हैं? बाइबल में दिया हुआ परमेश्वर के बारे में आप जानते हैं या अन्य कुछ बातों के बारे में आप जानते हैं? हालेलुया। बाइबल के ऊपर अटैक्स आ रहा है, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर अटैक्स आ रहा है, मोरालिटी के ऊपर अटैक्स आ रहा है। इसके सारे बारे में हम लोग अभी अगले सत्र में पढ़ने वाले हैं। एलजीबीटीक्यू, होमोसेक्सुअलिटी, क्या-क्या चीज दुनिया के अंदर बुरा पड़ा हुआ है, बहुत गलत काम हो रहा है। इवन भारत इसको अडॉप्ट कर रहा है। लेकिन आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे ऐसी चीजों को? आप कैसे इसमें उभर कर आकर यही सच्चा परमेश्वर का वचन है कर अगर आप कैसे बोल सकता है इनको? अगर आप परमेश्वर को जानते होंगे तो आप इसके लिए दृढ़ से खड़ा रहेंगे और आप बड़े बड़े काम परमेश्वर के लिए कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग चाहता है इस जनरेशन में मैं परमेश्वर के लिए उपयोग हो जाऊं? How many of you want to be used by God in this generation? Hallelujah. Yes, the thing is that we want to know our God. Hallelujah. Daniel knew with his experience. Every time he knew with his experience that this God is living and active and he is always with me. Hallelujah. सब लोग अपने आंखें बंद करेंगे, 1 मिनट हम लोग प्रार्थना करेंगे। Yes, ये हमारा थीम है, to know your God. If you know your God, you can do great exploits. This generation needs to know God. ये generation परमेश्वर के बारे में जानना है। हालेलुया। इधर बहुत जवान बैठे हैं, लेकिन एक भी जवान ऐसा बोल रहा है, प्रभु यीशु, मैं आपको अधिक से अधिक जानना चाहता हूं। अगर एक के भी दिल आज परमेश्वर के लिए खुला है तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप इस राज्य में बड़े बड़े काम परमेश्वर के लिए करने वाले हैं। हालेलुया। एक भी ऐसा जवान है क्या जो परमेश्वर के सामने बोलना चाहता है, प्रभु मैं आपके बारे में और अधिक जानना चाहता हूं? Let me pray for you. Our gracious Heavenly Father, we thank you for this first session of theme exposition. Father, Lord, we submit this entire rest of the day 1, day 2, and day 3 to your hands, O Father. As this theme is being revealed, O Father, Lord, let us talk with this theme and let us meditate upon this, O Father.
day by day, so that we shall be strong and do great exploits for your name, O Father. Lord, everything is submitted to your hands. In Jesus' name we pray. Amen. हाथ उठाकर जोर से हालेलुया बोले। एक और बार 3 वर्ड्स बोलिए। The people who know their God shall be strong and will do great exploits. हालेलुया। प्रभु के लिए एक जोरदार ताली बजाएंगे।